गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजय प्रामाणिक आज आपके साथ ईवीएस क्लास में जो लाइव क्लासेस में हम डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और आगे उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कुछ लाइंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लाइंस हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर्स और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स had to face legal action for hunting a black buck. So this issue is very famous and very familiar to us, all of us, but you are very little age, so हो सकता है कि आप इसके बारे में ना जानते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सलमान खान जो कि आप सब जानते हैं, सब उनके मूवीज़ को देखते हैं, वो ब्लैक बक हिरन का शिकार किया था और जिसके कारण उनको उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया गया था, उनको जेल तक जाना पड़ा। सो लास्ट जो चैप्टर हम पढ़े थे नंदू ए डे विथ नंदू, एंड at that chapter, in that chapter already we have learnt about how torturing and capturing, killing, all the activities regarding animals and animals torturing, है ना, all those activities have been banned by the government, and if some person इसको अगर करता है कोई तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो यहाँ पर आप टीवी में, न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया में आप देखे होंगे कि कोई मूवीज़ के एक्टर, फिल्म एक्टर्स जो कि सलमान खान थे, उन्होंने शिकार किया और मार डाला और उससे उनको सज़ा भुगतना पड़ा। तो पिछले चैप्टर में लास्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने घर के जो दादा दादी हैं, जो भी सीनियर एल्डर्स मेंबर हैं आपके घर के, उनसे आप पूछेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। और एक चीज़ मैं बताया था कि आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट जिम कॉर्बेट एंड यू नो ऑल्सो नियर बाय माई स्कूल, आवर स्कूल और विद्यालय, just beside the school you can see the residence of Jim Corbett, and you know the history of our Vidyalaya and the GC group center of CRPF. At that time this place was working as port, एक बंदरगाह के रूप में काम करता था और साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था मोकामा। और यहाँ एक रेलवे का आप देख सकते हैं, जितने भी यहाँ टेनिस कोर्ट से लगे हुए, जितने लंबे लंबे आपको दिखता है परिवार कल्याण केंद्र से लेकर के, ये पूरे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एट दैट टाइम जिम कॉर्बेट यहाँ के मैनेजर हुआ करते थे और ठेकेदार भी थे। तो उन्होंने रेल कर्मियों के लिए हमारे विद्यालय का स्थापना किया। तो आप जिम कॉर्बेट के बारे में जानते हैं। ये जिम कॉर्बेट कौन थे? ये जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, हंटर थे। अगर इन वन वर्ड आप कहें अबाउट जिम कॉर्बेट, इफ़ यू वांट टू से अबाउट जिम कॉर्बेट इन वन वर्ड, देन यू कैन से ही वाज ए हंटर। शिकारी थे, शिकार करते थे, है ना। और शिकार के लिए वो फेमस हुए थे। जहाँ भी कुछ जंगली जानवर लोग, मतलब हमारे बस्ती एरिया में आ जाता था, शहर में घुस जाता था, आकर के हमला बोलता था, अटैक करता था, वहाँ जा कर के उन्होंने मार किया। There are many type of story regarding the hunting of Jim Corbett. You can enjoy those in YouTube also available. So Jim Corbett was a hunter, and at that time that was not offense and legal action that was not done by the government. But when जब धीरे धीरे देखा गया कि जंगली जानवर वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, जिम कॉर्बेट को भी लगा कि ये सब गलत है। तब उन्होंने रिजर्व के लिए काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया, स्कूल खोलने का काम किया
और उन्होंने शिकार जो है जंगली जानवरों को शिकार वो गलत माना। तो आपको भी पता होना चाहिए, हम इस चैप्टर में शुरू में ही पढ़े थे कि अमृता के गांव के जो दादा दादी और उनके उम्र के जो लोग हुआ करते थे, दे सेड पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर आवर एग्जिस्टेंस, वी कांट सर्वाइव विदाउट देम बट दे कैन सर्वाइव विदाउट अस, सो दिस लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो अबाउट इट। तो हमारे लिए जानवर पेड़ पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको बचाना है। और एक समय लोग शिकार करते थे, आज सारा जगह में, सभी जगहों में जो आदिवासियों का काम हुआ करता था शिकार करना, और ट्रेडिशनली उनके जीवन के साथ शिकार जुड़ा हुआ था, उनको भी कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया है और उनके लिए पूरे साल में 1 दिन या 2 दिन उनको मौका दिया जाता है वो शिकार करने के लिए। उनमें भी उनको ट्रेन किया जाता है कि शिकार ना करें, आप उसको बस ट्रेडिशनली उसको थोड़ा सा ये कीजिए, एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए उस उत्सव को, बाकी आप शिकार ना करें, जानवरों को मत मारिए। तो आप जानते होंगे कि जानवर का शिकार करना, स्पेशली हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है उसका शिकार करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने हानिकारक है ना, कितने डेंजरस है ये चीज़। तो हम डिस्कस करेंगे उसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है। व्हाई डू पीपल हंट, क्यों लोग शिकार करते हैं? तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, आप इस पर विचार करेंगे। मुझे जो लगता है वो शिकार करने का मेन कारण, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए बहुत पहले कुछ आदिवासी लोग जो होते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया सांताल, मुंडारी, है ना, हो, गोंड, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइब्स इन आवर कंट्री एंड ऑल दोज पीपल दे एंगेज्ड विद द हंटिंग, है ना। वो जंगल और जंगल के आसपास के जगहों में रहते थे और वहाँ वो शिकार करते थे, जंगली जानवरों को शिकार करते थे, उसी से उनका खान पान चलता था। बट समय बहुत पार हो चुका है, वो लोग भी डेवलप हो चुके हैं, वो लोग भी अभी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एडुकेटेड हो रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ का वो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। तो एक तो वो खुद सर्वाइव करने के लिए हंटिंग करते थे, फॉर हंटिंग फॉर सर्वाइवल। बट कुछ लोग जैसे कि सलमान खान को तो ऐसा नहीं ज़रूरत था कि वो हिरन का शिकार करेंगे तभी उनको खाना मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं था। तो सलमान खान किस लिए शिकार किए थे? उन्होंने शौक़ से, उनको अच्छा लगता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं शौक़ से बंदूक खरीदते हैं, जंगल में जाते हैं, राजा हुआ, आप कहानी पढ़े होंगे कि राजा सब साल में शिकार में कभी कभार निकलते थे शौक़ से सेनाओं के साथ और जाकर के शिकार करते थे, है ना। जैसे कि आप बाहुबली मूवी में देखे होंगे कि जब सुअर को मार गिरा रहा बाहुबली और उनके सारे लोग, तो इस तरह से राजाओं का एक एक्टिविटी हुआ करता था, साल में कभी कभार वो शिकार में निकलते थे और ये सब करते थे। तो ये शौक़, हॉबी भी हो सकता है किसी का सर्वाइवल का कारण भी हो सकता है, नहीं तो सर्वाइव करेंगे कैसे। सो देयर मे बी multiple type of causes, you can think about it and you will write down. Secondly, here you can see there are rules against hunting of some animals, है ना। बहुत सारे रूल्स बनाए गए हमारे देश में, कुछ एनिमल्स को हंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, अगर कोई हंटिंग करता, शिकार करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। व्हाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट? आपको क्यों, आप इस पर चिंतन करें कि क्यों इस तरह का पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। ऑलरेडी मैं इस पर विचार डिस्कस किया हूँ, आप इस पर लिख सकते हो। टॉक टू योर ग्रैंड फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट। तो आप आज जो है ये 2 क्वेश्चंस को लिखेंगे आंसर, ज़्यादा नहीं, और आगे कल जो है, कल हम लाइव क्लासेस में इस पर डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो भी इससे रिगार्डिंग हैं। तो आगे कल हम फेस टू फेस ये करेंगे, कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे और उसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में, लाइव क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।